ये जलसा में ऐसे ऐसे लहराने की बात नहीं है। वो टेप्स जो लीक हुए, जिस पे हम सबको नजर आ रहा है कि आपने सियासत करना था, उस पे भी बात नहीं है। ये हम पे जमहूरियत की बात करेंगे, आइन के बारे में बात करेंगे, तो मैं इतने ही कहूंगा कि who the hell are you to talk to me? ये जो लोग यहाँ हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, जो पिछले 3-6 महीनों से इनको जमहूरियत और आइन याद आ रहा है, वो लेक्चर देना चाहे तो एक दूसरा को लेक्चर दे, वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे। यही वजह है कि हम सब पे, हम पे और इन कार्टून्स का फर्ज है कि हम मिलके अपना फर्ज अदा करें, इससे पहले कि हम दूसरों पे तंकीद करना शुरू कर दें। बिलावल अपनी तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान की हंगामा आराई की वजह से गुस्से में आ गए। कहा, ये होते कौन हैं हमें आइन और जमहूरियत के लेक्चर देने वाले? इन लोगों को 6 माह पहले आइन और जमहूरियत याद आया है। जमहूरियत का एहतराम हमारे साथ इन कार्टून्स का भी फर्ज है। खान साहब ने अपने हाथ से साइफर लहराया था और इस साइफर के मंदरजात बैनुल अक़वामी सतह पर शाया हुए। बिलावल की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान गो जरदारी गो और मैंडेट चोर के नारे लगाते रहे। भुट्टो साहब ने जो साइफर की बात की है, हमारे पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाएं। आए अगर आप तैयार हैं तो उस पर जुडिशल कमीशन बनाएं। जिस तरह साइफर में जो हमारा मौक़िफ़ था कि एक 19 ग्रेड का ऑफिसर हमारे एम्बेसडर को बुला के जिस तरह वो डिक्टेशन देता है, वो हमारी कौमी गैरत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असद कैसर का साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए कहा कि ना हमारा लीडर झुका है और ना हम झुकेंगे। इमरान खान कोई समझौता नहीं करेंगे। डर और खौफ का वक्त गुजर चुका। इनकी तौहीन और तज़हीक की गई, घरों पर छापे मारे गए, गिरफ्तार किया गया, दबाव में लाया जाता था कि अपनी पार्टी बनाओ, तहरीक इंसाफ छोड़ो। इनके साथ बैठे सारे लोग कुंदन बन गए हैं। कोई डरने वाला नहीं। अगर बानी पीटीआई दहशतगर्द है तो हम सब दहशतगर्द हैं। असद कैसर का अपने रहनुमाओं की रिहाई का मुतालिबा। अगर हम यहाँ पहुंचे तो किसी फॉर्म 47 या फॉर्म 45 की वजह से नहीं जनाब स्पीकर, इन कारकुनों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से। अगर आप चाहते हो कि इस इशू पे हम फुल स्टॉप लगा दें ताकि अगली बार अगर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते या आपका कैदी नंबर 804 इलेक्शन जीते, कोई उंगली ना उठा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं, हमें मेनायत के बारे में एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी ऑपोजिशन को मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए मिलकर काम करने की पेशकश। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा, मुल्क के लिए अदालती इस्लाहात और इंतखाबी इस्लाहात करना होंगी। चाहते हैं कि ऑपोजिशन भी इस अमल में हिस्सा ले। अगली बार शहबाज शरीफ इलेक्शन जीते या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। फॉर्म 45 या फॉर्म 47 से नहीं, कारकुनों के खून पसीने और कुर्बानियों की वजह से ऐवान तक पहुंचे हैं। अवाम ने वोट इसलिए नहीं दिया कि यहाँ आकर गाली दें। 18 वजारतें ऐसी हैं जिनको 2015 में खत्म हो जाना चाहिए था। नई हुकूमत में पीपल्स पार्टी नहीं होगी। अगर हम इसमें आ जाते तो 10-15 वजारतें हम भी ले लेते। सालाना 1000 अरब रुपए सब्सिडी अशराफिया को दी जाती हैं। वजारतें और सब्सिडी बंद करते हैं तो मुआशी बहरान का मुकाबला करने के लिए स्पेस होगा। कायदे इस इख्तलाफ की तकरीर PTV पर ना दिखाए जाने पर कहा कि ये रिवायत खान साहब ने डाली थी, हमें ये बरकरार नहीं रखनी चाहिए।
कौमी असम्बली में पीटीआई के बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर कोई भुट्टो नहीं बन जाता। हमें तो दर्ज देते हैं, अपने गिरबान में झांके। क्या कोई और बंदा नहीं कि ये सदारत जरदारी को दे रहे हैं? बानी पीटीआई का कोई भाई भतीजा यहाँ नहीं बैठा। हमारे 100 इनके 200 पर भारी हैं। उमर अयूब का अपोजिशन रहनुमाओं की तकारीर टीवी पर ना दिखाने का शिकवा। कहा वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, कल उनकी तकरीर बार बार रोकी गई। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं रोकी गई। क्या वो आसमान से उतरे थे, उनकी तकरीर नहीं काटी गई? नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हलफबरदारी कुछ देर बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर-ए-आज़म से हलफ लेंगे। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया गया था। बिलावल भुट्टो जरदारी की महमूद अचकज़ई के घर छापे की मजम्मत। कहा वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील करेंगे कि वो एक्शन लें। महमूद खान अचकज़ई सदारत के उम्मीदवार हैं। इस वाक़े से बिला वजह सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर की भी छापे की मजम्मत। इजलास से खिताब में महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि ये मुल्क एक जमात से नहीं चलेगा। मुल्क को बहरान से निकालना है तो आइए मिलकर बैठें। इस पार्लियामेंट में जासूसी इदारों का कोई किरदार नहीं होगा। महमूद खान अचकज़ई पर 2.5 किनाल सरकारी अराजी पर 4 दीवारी लगाकर कब्जा करने का इल्जाम। कोयटा में महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापा। उनका एक मुहाफिज गिरफ्तार। जनरल सेक्रेटरी पश्तूनख्वा मैप अब्दुर्रहीम के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में खिताब की सजा दी गई। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का आज एहतजाज का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना है कि सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह के करीब खाली प्लॉट वागुजार कराया गया है। कार्रवाई के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और असिस्टेंट कमिश्नर पर असलहा तानने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का अपोजिशन के इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालिबा। कहा कुछ लोग कहते हैं कि उनको हरवाया गया है। जिस तरह 2018 में आपको जितवाया गया था, 2024 में उसी तरह हरवाया गया है। जोर दिया कि सियासी कुव्वतों के दरमियान गुफ्तगू नहीं होगी तो हमें कोई और बिठाएगा। इन रवैयों के साथ जमहूरियत नहीं चलती। बीएनपी के सरबरा अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म से तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने और गवादर पर तवज्जो देने का मुतालिबा। कहा गवादर जिसके नाम पर सी पैक बनाया गया वो डूब गया है। लोगों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेज देते तो बेहतर होता। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान की तकरीर के दौरान सरकारी टीवी बार बार नशरियात रोकता रहा। पहले सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई और पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की तकरीर के दौरान सरकारी टीवी ने इजलास की बराह रास्त कवरेज रोकी। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के बाद असद कैसर जवाब देने आए तो सरकारी टीवी ने एक बार फिर तकरीर बराह रास्त नशर करना रोक दी। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल पर फैसला महफूज कर लिया। सदारती उम्मीदवार असगर अली मुबारक का महमूद अचकज़ई के कागजात पर एतराज़। कहा महमूद खान अचकज़ई इदारों, मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए की वजह से इनको सदारती उम्मीदवार बनाया। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। पीपल्स पार्टी के नामजद सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और सरबरा एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने एमक्यूएम से वोट की दरखास्त की। खालिद मकबूल की मुशावरत के बाद जल्द जवाब देने की यकीन दहानी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल वहदत कॉलोनी का दौरा, लाइब्रेरी, बायोलॉजी लैब और स्पोर्ट्स रूम का मुआयना, बच्चियों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। स्कूल स्टेडियम को बेहतर बनाने की हिदायत, बोर्ड में पोजीशन लेने वाली खिलाड़ी तालिबात के साथ तस्वीर बनवाई और ऑटोग्राफ दिया। वज़ीर आला पंजाब का विलेंशिया टाउन के करीब पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान, अस्पताल की मुजवज़ा साइट का जायजा लिया। IMF ने खुराक, दवाओं और पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST नाफिज करने का मुतालिबा कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान से स्टेशनरी समेत मुतादिद अशिया पर भी 18% GST का मुतालिबा। जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी फंड ने 5वें शेड्यूल के खात्मे, 6ठे शेड्यूल के तहत पाबंदी से छूट और कम शरह खत्म करने की सिफारिश की।